इतिहास में कई रहस्यमयी प्रथाएं रही हैं, लेकिन कुछ इतनी गूढ़ होती थीं कि उन पर यकीन करना मुश्किल होता है। ऐसी ही एक अनोखी प्रथा थी छाया सैनिकों की। ये प्रथा भारत के एक गुप्त साम्राज्य शैलगढ़ में चलती थी, जो सामान्य जनता की आंखों से छिपा हुआ था। ये प्रथा राजा की सुरक्षा और युद्ध जीतने की एक रहस्यमय तकनीक थी, जिसे केवल गिने चुने लोग ही जानते थे। हिमालय की घाटियों में बसे शैलगढ़ का उल्लेख बहुत कम मिलता है। यह एक ऐसा राज्य था जिसकी सीमाएं अदृश्य थीं। कहा जाता था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि यह राज्य एक अनदेखी शक्ति द्वारा सुरक्षित था। यहाँ के राजा धीरजसेन अपने चतुर युद्ध नीति और रहस्यमयी प्रथाओं के लिए जाने जाते थे। इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी छाया सैनिकों की प्रथा, एक ऐसी सेना जो दिखती नहीं थी लेकिन लड़ती थी। छाया सैनिक जो दिखते नहीं थे लेकिन लड़ते थे। शैलगढ़ की सबसे बड़ी ताकत उनकी अदृश्य सेना थी, जिसे छाया सैनिक कहा जाता था। ये योद्धा सामान्य सैनिकों की तरह नहीं थे। वे कभी किसी को दिखाई नहीं देते थे, लेकिन जब युद्ध का समय आता तो दुश्मन को बिना किसी प्रत्यक्ष हमले के मौत मिल जाती थी। लोगों का मानना था कि ये सैनिक भूत या आत्माएं नहीं थे, बल्कि वे जीवित छायाएं थीं, ऐसे योद्धा जो एक विशेष विद्या के माध्यम से अपनी परछाई में बदल दिए गए थे। इस विद्या को छाया संस्कार कहा जाता था। यह एक गुप्त अनुष्ठान था जिसमें एक व्यक्ति को उसकी भौतिक देह से मुक्त कर दिया जाता था और वह केवल एक परछाई के रूप में अस्तित्व में रहता था। लेकिन इस प्रथा की सबसे बड़ी शर्त थी, जिस व्यक्ति को छाया सैनिक बनाया जाता वह फिर कभी अपनी असली पहचान में वापस नहीं आ सकता था। छाया सैनिकों को बनाने की प्रक्रिया बहुत गुप्त थी। कहा जाता था कि इसके लिए अंधकार यज्ञ किया जाता था। सबसे पहले राजा खुद चयन करता था कि कौन छाया सैनिक बनेगा। ये व्यक्ति राज्य के सबसे ताकतवर और वफादार योद्धा होते थे। एक विशेष रात को, जब चंद्रमा आकाश में नहीं होता था, इन योद्धाओं को एक गुप्त गुफा में ले जाया जाता था। वहाँ एक अनुष्ठान किया जाता था जिसमें इन योद्धाओं की आत्मा को उनकी परछाई से बांध दिया जाता था। जब अनुष्ठान पूरा होता तो योद्धा अपनी असली देह से मुक्त हो जाता और सिर्फ एक छाया के रूप में अस्तित्व में रहता। इसके बाद ये योद्धा केवल रात में दिखाई देते थे और दिन के समय पूरी तरह अदृश्य हो जाते। राजा धीरजसेन ने इस रहस्यमयी शक्ति का कई युद्धों में इस्तेमाल किया। जब भी दुश्मन उनकी सेना को हराने के करीब पहुंचता, छाया सैनिक रात के अंधेरे में हमला कर देते। कोई नहीं जानता था कि हमला कहां से हुआ। अचानक दुश्मनों की गर्दन कट जाती, उनके तंबू जल उठते और उनकी सेना में खौफ भर जाता। शैलगढ़ कभी भी युद्ध में नहीं हारा, क्योंकि उनकी असली सेना वो थी जो दिखाई ही नहीं देती थी। लेकिन हर परंपरा के साथ एक कहानी जुड़ी होती है, एक ऐसा व्यक्ति जो इसे तोड़ने की हिम्मत करता है। वीरभद्र शैलगढ़ का सबसे बहादुर योद्धा, जिसे छाया सैनिक बनने के लिए चुना गया था। लेकिन उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसे हमेशा के लिए एक परछाई बनकर रहना होगा। जब उसका छाया संस्कार किया गया, तब उसने खुद को अपनी छाया से अलग करने की कोशिश की। लेकिन यह असंभव था। एक बार जब कोई छाया सैनिक बन जाता तो वह फिर कभी वापस नहीं आ सकता था। लेकिन वीरभद्र ने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि उसने वर्षों तक गुप्त विद्या सीखी और एक रात उसने अपने शरीर को फिर से प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन जब वह ये कर रहा था तो उसकी छाया और शरीर के बीच का संतुलन टूट गया। वह आधा इंसान और आधा छाया बन गया, ना पूरी तरह जीवित, ना पूरी तरह मृत। जब वीरभद्र इस अवस्था में पहुंचा तो शैलगढ़ के ऊपर एक रहस्यमय अंधकार छा गया। राजा धीरजसेन और बाकी छाया सैनिक अचानक गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि वीरभद्र की कोशिश ने इस शक्ति को नष्ट कर दिया, जिससे पूरी सेना ही समाप्त हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि शैलगढ़ के खंडहरों में रात के समय अजीब सी छायाएं चलती हैं। कोई नहीं जानता कि वे वीरभद्र के अधूरे प्रयोग का नतीजा है या फिर शैलगढ़ के छाया सैनिक अब भी मौजूद हैं, सही समय आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह केवल एक मिथक था, लेकिन कई स्थानीय लोग अब भी दावा करते हैं कि वे
कभी कभी बिना किसी कारण अपने पीछे परछाई को हिलते हुए देखते हैं जब कोई रोशनी नहीं होती। क्या ये वीरभद्र की परछाई है? क्या छाया सैनिक अब भी जिंदा हैं? इसका जवाब कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप कभी अंधेरे में अकेले खड़े हों और आपको ऐसा लगे कि कोई आपकी परछाई से अलग खड़ा है, तो हो सकता है कि यह सिर्फ आपकी कल्पना ना हो।